जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संभारिके। पंडित बनारसी दास जी कृत 6 डाला ग्रंथ पर हमारा अध्ययन चल रहा है। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान की चर्चा हम कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने पढ़ा कि विषय की चाह की अग्नि से बचाने में अगर कोई समर्थ है तो वो सम्यक ज्ञान रूपी वर्षा है। वास्तव में देखा जाए तो हम दुखी दो कारणों से हैं। एक विषयों की भोगने की इच्छा और दूसरी कषाय के कारण। विषय और कषाय ये दोनों ही दुख के कारण हैं। कहीं भी विषय नाम आए ना तो उसका क्या अर्थ समझना चाहिए? 5 इंद्रियों के विषय। स्पर्शन इंद्रिय में सुख है, रसना इंद्रिय के विषय में सुख है ना। रसना इंद्रिय में सुख नहीं मानते, रसना इंद्रिय के विषयों में सुख मानते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से इन दो कारणों से हम दुखी हैं। तो अब इन दोनों ही कारणों से यहाँ पर अभी तो विषय की बात की कि 5 इंद्रियों के विषय में दुख है। और कैसा दुख है हमने कल पढ़ा था क्लास में कि ऐसा दुख है कि अपनी मृत्यु तक को नहीं गिनता है। वो अग्नि की तरह है, उसमें जल जाता है। 5 इंद्रियों के विषयों में सुख है ऐसा मानकर मेरा जीव मैं जल जाता हूँ। तो इस दुख से कौन बचा सकता है? कि सम्यक ज्ञान है वो ही इस दुख से बचा सकता है। समझ में आया? सम्यक ज्ञान है वो ही इस दुख से मुझे बचा सकता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि विषयों में सुख है ऐसा माना, इसलिए विषय भोगते थे। और सम्यक ज्ञान हुआ तो क्या पता चला कि विषयों में सुख नहीं है। सम्यक ज्ञान का अर्थ ही होता है सच्चा ज्ञान ना। तो सच्चे ज्ञान में मैं पुद्गल नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये भी सम्यक ज्ञान है। और मैं आत्मा हूं और मुझ में ही सुख है, इसका नाम भी सम्यक ज्ञान है। तो 5 इंद्रियों के विषयों में सुख नहीं है। जब ऐसा मानेंगे तो अपने आप विषय भोगने की इच्छा ही नहीं होगी। विषय विषय की इच्छा उत्पन्न ही नहीं होगी। कल भी बात की थी हमने, हमको विषयों में सुख है ऐसे को दबाना नहीं है। दबाएंगे तो वो कहीं ना कहीं जाकर उत्पन्न होगी कि अभी हम नहीं कर रहे हैं किंतु बाद में मुझे सुख मिल जाए। मिथ्या दृष्टि जितने भी तप व्रत सब करता है तो क्या है कि मेरा अगले भव में मैंने यहाँ पर त्याग किया तो अगले भव में मैं स्वर्ग में जाऊंगा और मुझे वहां बहुत सुख की प्राप्ति होगी, बहुत सारे इंद्रिय सुख मिलेंगे मुझे। तो वो सुख बुद्धि बैठी हुई है ना। तो यहाँ पर सम्यक ज्ञान होने से हमें ये पता चल जाएगा कि विषयों में सुख है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से? विषय भोगों में सुख है ही नहीं। तो ये हमने कल पढ़ा था कि वो विषयों की अग्नि को बुझाने के लिए एकमात्र सम्यक ज्ञान ही कारण है। अब इसकी स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं, अपन आगे देखते हैं कि आग लगी हुई है तो उस दावानल में सब वस्तुओं को भस्म कर देती है। वैसे ही 5 इंद्रियों के विषयों की इच्छा संसारी जीवों को जलाती है, दुख देती है। हमें क्या लगता है? वास्तव में ये एक ऐसा छंद है कि इस पे बहुत बहुत चर्चा की जा सकती है। हमें क्या, देखो हमको लगता है कि विषयों की इच्छा हमको जलाती है, हमें दुख देती है। वो खुजली वाला उदाहरण याद रखो कि हम कर रहे हैं खुजली और हमें क्या लग रहा है कि हमें आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। तो ये हाथ पे खुजली की तो क्या है, ये सुख का कारण है कि दुख का कारण है? कि टेम्पररी लग रहा है कि मैं सुखी हो रहा हूँ, किंतु इसका रिजल्ट क्या है? दुख ही है। स्किन छिल जाएगी, खून आ जाएगा, है ना। और फिर वो जलन होगी हाथों पे सबके। सब इस चीज से, खुजली को तो सब जानते हैं ना कैसा दुख होता है। उसी तरह से 5 इंद्रियों के विषय भोगे और मुझे सुख मिल जाएगा, स्पर्शन इंद्री से, रसना इंद्री से मुझे सुख मिल जाएगा, तो हम वो खुजली कर रहे हैं और उन्हें भोग रहे हैं। और उसका रिजल्ट क्या है कि ऐसा नहीं है अगले भव में पाप मिलेगा, अगले भव में नरक तिर्यंच गति होगी 5 इंद्रिय के विषयों के कारण। तत्काल भी दुख को देने वाले हैं और अगले भव में भी पाप बंध के कारण हैं।
इसलिए ये 5 इंद्रियों में विषय सुख नहीं है, 5 इंद्रियों के विषयों में नहीं सुख है, ऐसा जानना, इसका नाम ही सम्यक ज्ञान है। समझ में आया? तो ये सम्यक ज्ञान की बात हुई। अब अपन आगे का छंद देखते हैं कि आगे का छंद क्या है। मैं स्क्रीन शेयर, 1 मिनट, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एक बार। कितने नंबर तक के? अपना 8 नंबर तक का छंद हो गया है। अब सम्यक ज्ञान के लिए सिर्फ एक 9th नंबर का छंद और है बाकी। फिर उसके बाद अविरत यह देश व्रत का चालू होगा। सम्यक ज्ञान के संपूर्ण कथन का सारभूत तात्पर्य तात्पर्य बतलाते हुए ग्रंथकार कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं दौलत राम जी, पढ़ते हैं। पुण्य पाप फल माही हरख बिल को मत भाई, यह पुदगल पर्याय उपजि बिन से फिर थाई, लाख बात की बात यही निश्चय उरलाओ, तोरी सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्यावो। क्या लिखा कि पाप के उदय में, पाप पुण्य के फल में हर्ष मत करो, पाप के फल में बिलखो मत। भाई, भाई किसको बोलते हैं? जिसपे बहुत करुणा होती है ना, अरे भाई ऐसा मत कर, ऐसे समझाते हैं कि नहीं कि अरे भाई क्यों ऐसा करता है, इससे तुझे दुख मिलेगा। तो ऐसे ही बहुत प्रेम पूर्वक संबोधन कर रहे हैं दौलत राम जी कि पुण्य और पाप के फल में हर्ष और विषाद मत करो। पुण्य के फल में हर्ष मत करो और पाप के फल में विषाद मत, बिलखो मत। बिलखो मतलब शोक मत करो, विषाद मत करो, है ना। क्यों मत करो? लॉजिक के साथ बात की। देखो हर जगह, इसके पहले छंद में भी लॉजिक से बात की कि क्यों सम्यक ज्ञान बचाने में समर्थ है विषयों की अग्नि से। यहाँ भी लॉजिक से बात की कि पुण्य पाप के, पुण्य का फल आया तो खुश मत हो और पाप का फल आया तो दुखी मत हो। क्यों मत हो? क्योंकि यह पुदगल पर्याय उपजि बिन से फिर थाई, कि पुण्य का उदय आया तो मुझे भोग सामग्री मिली, मुझे बहुत अच्छे मिल गई, बहुत अच्छी ज्वेलरी मिल गई, बहुत अच्छा घर मिल गया, बहुत अच्छी नई गाड़ी खरीद ली हमने। तो ये क्या? ये पुण्य का उदय आया। तो ये क्या है? पर्याय है। ये उत्पन्न हुई है तो ये नष्ट होगी ही होगी। और ऐसे ही पाप का उदय आया तो ये भी पर्याय है। पाप का उदय आना ये भी पर्याय है। तो ये पर्याय भी उत्पन्न हुई है तो नष्ट होगी, है ना। उपजी बिन से फिर थाई, ये शब्द लिखा है ना। उत्पन्न होगी, फिर नष्ट होगी, फिर उत्पन्न। ये बोलते हैं ना, एक वो गाना आता है ना, ये सुख दुख जीवन में आते और जाते हैं, दुख पहले आता है घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे घबराना कैसा। ये तो एक मूवी में, ये दूसरे अन्य मूवी के अंदर है शायद ये गाना, है ना। तो क्या है कि सुख का उदय आया और दुख का उदय आया तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, अरे ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। सबसे पहला तो ये आता है, अपने घर में किसी इष्ट की मृत्यु हो जाए ना, तो भी हम क्या सोचते हैं, अरे ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। पर भैया सबके संयोग का वियोग होता है। बीमार हो जाए, अभी कैंसर हो जाए आज ही मुझे, तो मैं क्या सोचूंगी, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। ऐसा विचार आता है कि नहीं। घर परिवार में कोई सदस्य की आपस में अनबन हो जाए तो क्या सोचते हैं, मैं तो इतना अच्छे से रहती हूँ, ये ऐसा क्यों करती हैं, ये ऐसा क्यों करता है। ये सोचने में आता है कि नहीं। तो भैया ये इस समय का उदय नहीं आ रहा है, ये तो पूर्व भवों में जो बांधा हुआ है उसका उदय आ रहा है, पहली बात तो। और ये उदय आ रहा है तो उदय मतलब ये संयोग, पुण्य के फल में जो संयोग मिला, पाप के फल में जो संयोग मिला, वो निश्चित ही नष्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि जिसका संयोग होता है उसका वियोग निश्चित होता ही होता है।
वास्तव में जो ये छंद अपन पढ़ रहे हैं ना, ये सारे एक एक अपने जीवन को, अपने लौकिक जीवन को भी और पारलौकिक जीवन को तो है ही, लौकिक जीवन को भी हमारे अच्छा करना, जीना सिखा रहे हैं समझो दौलत राम जी। ये मोटिवेशनल स्पीकर जो देते हैं ना स्पीच, वही वाली स्पीच है ये, कि पुण्य का उदय आया तो अरे वाह मेरे जैसा कोई नहीं। अगर ये उदय, जो पुण्य में सुखी होगा वो निश्चित बात है कि पाप में दुखी होगा ही होगा। क्या कहा कि मैंने नई कुछ रिंग खरीदी और मैं बहुत खुश हुई कि अरे देखो मैंने तो ये सॉलिटेयर की खरीदी है, इतना अच्छा खरीदा है, ये वो बहुत बहुत ज्यादा खुशी मनाई। अब जब वो रिंग घूम जाएगी तो जितना सुख, जिसको जितना ज्यादा वो पुण्य के उदय में सुखी हुआ था ना, वो उतना ही ज्यादा पाप के उदय में दुखी होगा, है ना। क्यों ऐसा? क्योंकि अटैचमेंट हो गया उससे, कि अरे इतनी अच्छी रिंग, इतना अच्छा ये। ऐसे होता है ना कि अपन रेंट के घर में जाते हैं तो कैसे रहते हैं कि भाई ये तो रेंट का है, छोड़ना ही है मुझे, है ना, ऐसे मान के जाते हैं। तो जब रेंट का घर छोड़ के आते हैं तो दुखी होते हैं क्या? थोड़े आस पड़ोसियों से पहचान हो गई है, ये हो गई है, तो उन्हें छोड़ने का दुख हो, किंतु ज्यादा दुखी होते हैं कि ठीक है भाई अगले मालूम ही था कि यहाँ तो 1 साल के लिए रहना है, जाना ही है। तो वास्तव में ये पुण्य पाप का उदय आता है ना, इसे भी रेंट का घर ही समझो। रेंट के घर में लीकेज होने लग जाए तो हम दुखी होते हैं क्या? ठीक है भाई, उससे कहा रिपेयर करवा दो, ये लीकेज हो रहा है, नहीं ठीक कराया तो ठीक है, हम अगले घर में चले जाते हैं। तो वास्तव में ये पुण्य पाप के फल को कैसे कैसे भोगना चाहिए कि हम रेंट के घर में रह रहे हैं। ये शरीर मिला है ना, ये रेंट का घर है। परमानेंट एड्रेस तो क्या होता है कि जहां से आपको कभी जाना नहीं पड़े, उसे कहते हैं परमानेंट एड्रेस। और ये बाकी सब तो क्या है, रेंट के घर है। ये जो जो परमानेंट एड्रेस वाले घर में अभी रह रही हूँ ना, बापू नगर वाले घर में, वो भी क्या है, रेंट का घर है। क्योंकि मेरा घर तो क्या है, मोक्ष है, कि जहां मैं एक बार चली गई तो वहां से वापस नहीं आऊंगी। ये शरीर कैसा है, रेंट का है। क्यों है रेंट का? क्योंकि इसका संयोग हुआ है तो इसका वियोग अवश्य होगा, अगले गति में अगला शरीर मिल जाएगा। तो वास्तव में जितने पुण्य के उदय हमें मिलते हैं, मैं वास्तव में ये कह रही हूँ अपने लौकिक जीवन पे अप्लाई करके देखो कि है ना, पुण्य के उदय में ज्यादा हर्षित नहीं होना और पाप के उदय में ज्यादा दुखी नहीं होना। जिसको ये कला आ गई ना, वो कभी जीवन में उसे कोई दुखी नहीं कर सकता है, जिसको ये चीज आ गई। हम तो नहीं तो पुण्य का उदय आया तो बाजार में चौड़ा और बाजार सकड़ा, ऐसी हालत हो जाती है। तो वास्तव में ये कितनी अच्छी प्रेरणा दौलत राम जी ने दी है कि पुण्य और पाप के फल में हर्ष और विषाद मत कर भाई, मती कर भाई, मत करो भाई, प्रिय संबोधन दे रहे हैं, है ना। अपन अपने बच्चों से भी आपने मारे भाई ऐसा मत करो, ऐसा बोलते हैं ना, तो ऐसा संबोधन है। क्योंकि ये सब पुद्गल की पर्याय हैं, पुण्य का फल और पाप, ये सब पुद्गल की पर्याय है। और पर्याय का तो स्वरूप ही क्या है कि वो उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। देखो, उपजी 3 बार लिखी, उपजी मतलब उत्पन्न होती है, विंसे मतलब नष्ट होती है, फिर थाई, ये थिर थाई नहीं, फिर थाई मतलब फिर से उत्पन्न होती है ना। पुण्य का उदय गया, पाप का आया, पाप का गया, पुण्य का आया, पुण्य का गया, पाप का आया, पाप का गया, पुण्य का आया। समझ में? ये वो लाइन भी मुझे, मेरे को भी बहुत टचिंग वो लाइन है ना, कि जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। पुण्य का उदय देखो, वास्तव में कितने सारे उदाहरण ऐसे देखने को मिल जाएंगे। अपने आंखों के सामने अपने परिवार में ही देख लिया होगा कि कितने समय रहता है पुण्य का उदय, है ना, कितने समय रहता है कि 1 साल है, 2 साल है, अपने एक ही दिन में कितनी बार उतार चढ़ाव हो जाता है कि नहीं, पुण्य और पाप के उदय में। कि एकदम सुबह तो बहुत अच्छा था और शाम को बिल्कुल तेजी से सर दुखने लग गया, सुबह तो बहुत खराब गई, शाम को बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा, जैसा जैसा सोचा था वैसा वैसा। और अपने रिश्तेदारों में भी देखते हैं कि नहीं,
पुण्य है ना पंगु होता है, ऐसा आता है ग्रंथों में कि पुण्य पंगु होता है। पंगु होता है मतलब सर्वांग नहीं होता है। अब हमको तो कितनी सारी जगह पुण्य का उदय चाहिए होता है कि मेरे पास पैसा भी रहे, मेरे खाने पीने का भी अच्छा रहे, मेरा घर भी अच्छा रहे, मेरा बिजनेस भी अच्छा चले, मेरा समाज में नाम भी रहे, मेरा शरीर भी बहुत अच्छे से साथ दे। कितनी सारी जगह हमको पुण्य का उदय। और यही नहीं, मेरे बच्चे भी अच्छे रहें, उनके भी बच्चे अच्छे रहें, यहाँ तक का हमको पुण्य का उदय चाहिए होता है। तो ये सब सारी चीजें एक साथ हो सकती हैं कि नहीं? पुण्य पंगु है, सर्वांग में सब कुछ अच्छा नहीं होता है। वो तो हम क्या करते हैं, इग्नोर करने लग जाते हैं कि हमारा आज शरीर, मेरा दुख रहा है, अभी पैर आज दुख रहा है, तो पैर में तो पाप का उदय चल रहा है, किंतु आज ही समझो कि मेरे बच्चे का बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो वो एक पुण्य का उदय और पाप का उदय ऐसे साथ में भी चलता रहता है, और चलता ही है ना। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो घर में झगड़े चल रहे हैं, घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो शरीर साथ नहीं दे रहा है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। और अपने किसी प्रिय के यहाँ कुछ घटना हो गई है, मतलब कुछ ना कुछ पुण्य और पाप ऐसे चलते ही रहते हैं। तो वास्तव में इन्हें कैसे भोगना कि ये पर्याय है, ऐसा ये सम्यक ज्ञान के प्रकरण में क्यों ले लिया ये पुण्य पाप में? क्योंकि ये जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। क्या जानना? कि पुण्य और पाप का उदय दोनों पर्याय ही हैं, ऐसा जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। इसलिए ये सम्यक ज्ञान के छंद के साथ ये वाला छंद लिया कि मेरे कितने भी पुण्य का उदय चल रहा है, संयोग है, वियोग होगा ही होगा। पाप का उदय चल रहा है तो मत दुखी मत हो, चला जाएगा। ऐसे हजारों उदाहरण मैं दे सकती हूँ अपन को, अपने तो सबके जीवन में देखे होंगे कि 5-10 साल पहले तो बहुत पैसा था, बहुत था, और बिल्कुल फिर पैसा चला गया और फिर पैसा आ गया वापस से, उपजी बिन से फिर थाई, वापस से आ गया उतार चढ़ा। बिल्कुल हम जब बीमार होते हैं कैसे सोचते हैं, मतलब 102 103 बुखार आ जाए ना तो क्या लगते हैं सबसे, पता नहीं अब तो मैं रहूंगी या नहीं रहूंगी, पता नहीं, मेरे जितना तो दुखी कोई नहीं है, कितने कितने विकल्प आ जाते हैं। कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है, बार बार बुखार आ जाता है, ये वो एकदम पाप के उदय में दुखी। और कहाँ एकदम फिर पुण्य का उदय, अच्छा सब स्वास्थ्य का अच्छा चल रहा है तो लगता है कि अरे सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो भैया ये सब पुद्गल की पर्याय हैं, उत्पन्न हुई है और नष्ट हुई होती है, इसलिए इसमें हर्ष और विषाद मत करो। सम्यक ज्ञानी जीव ये ही करते हैं, इन छोटी छोटी बातों में हर्ष और विषाद नहीं करते। छोटी यानी छोटी, बड़ी से बड़ी बात हो जाए ना तो भी देखो, बाहर से तो ज्ञानी जीव भी ऐसे दिखेंगे कि किसी इष्ट का वियोग हो गया, पाप का उदय आ गया तो दुखी दिखाई देंगे, है ना। बिजनेस में बहुत लॉस हो गया तो दुखी दिखाई देंगे, तो ये सब दिखाई देंगे, किंतु अंदर से एक कूल धारा कि ये सब पर्याय हैं, ऐसा जानते हैं सम्यक दृष्टि। किसके बल पर? सम्यक ज्ञान के बल पर, कि ये सब उत्पन्न होंगी नष्ट होंगी, ये सब पर्याय है, मोह नहीं है, राग द्वेष है ना, इसलिए इतना टेम्पररी उन्हें दिखाई देता है दुख और शोक। और अज्ञानी कैसा होता है कि वो अंदर से तिल मिला जाता है, अंदर तक से वैसा हो जाता है कि हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा पैसा, हाय मेरा बिजनेस, हाय मेरा शरीर, पूरी तरह से वो दुखी हो जाता है। तो इस तरह से ये बात की। देखो आगे की लाइन पढ़ते हैं, क्या है आगे का? पुण्य पाप फल माहि हरक बिल को मति भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज विन से फिर थाई। फिर क्या लिखा? लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ। ये मुहावरा लिखा कि लाख बातों का सार एक सारभूत क्या कहें, तो क्या निश्चय से पक्का करके ये हृदय में धारण, उर मतलब हृदय में ये धारण करो पक्की बात। क्या निर्धारण करो? तोरी सकल जग दंद फंद, ये जगत के सारे द्वंद फंद, संसार है तो संसार तो कहते ही उसे है कि जहां सुख दुख आता रहे। तो ये द्वंद फंद, कितना अच्छा शब्द लिखा, दंद फंद,
मतलब ये सारे जंजाल, दंड फंद नहीं, ये सारे जंजाल को तोड़कर निज आत्म ध्याओ, अपनी आत्मा को ध्याओ, अपनी आत्मा का ध्यान करो, अपनी आत्मा का श्रद्धान करो, अपनी आत्मा का ज्ञान करो। ध्याओ में सब समझ लेना। क्यों? क्योंकि देखो हमको क्या लगता है कि एक देखो एक बहुत अच्छा उदाहरण है, आता है कि हमको क्या लगता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाए ना तब मैं धर्म करूंगा। अभी जैसे कोई है 25-26 साल का हर्षित, तो वो क्या सोचेगा कि मैं एक बार सेट हो जाऊं, मेरा बिजनेस सेट हो जाए, फिर मैं पक्का धर्म ध्यान करूंगा। आत्म ध्यान की तो बात छोड़ो, धर्म ध्यान करूंगा। फिर 28, 27, 28 के हो गए कि एक बार शादी हो जाए, अब नई नई शादी हुई है, घूम लें फिर लें, फिर मैं पक्का धर्म ध्यान करूंगा। फिर थोड़ा समय हुआ, फिर बच्चे हो गए, मैं बच्चों के साथ एंजॉय कर लूं, फिर धर्म करूंगा। अब बच्चे हो गए, फैमिली बढ़ गई, तो मैं अब फैमिली का पालन पोषण कर लूं। बच्चे करे हैं तो अपनी जवाबदारी है, हमारे ही बच्चे, हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। तो क्या बस बच्चे बड़े हो जाएं, फिर मैं सब जवाबदारियों से फ्री हो जाऊं, उसके बाद धर्म करूंगा, है ना। बच्चे बड़े हो गए तो अब सेट नहीं हो रहे हैं, तो उनको सेट कर दें फिर धर्म करेंगे। अब उनकी शादी कर दें फिर धर्म ध्यान कर देंगे। फिर क्या हुआ, अब तो कितना बड़ा परिवार हो गया, बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे भी हो गए, तो उनको संभालने में जितना करते जाओ ना परिवार में उतना कम है। हमको लगेगा कि हम पोते पोती हो गए, नाते नाती हो गए तो फ्री हो जाएंगे, पर क्या लगता है कि भाई आप फ्री हो ना, इसको संभाल लो, हम थोड़ा घूम फिर के आ जाते हैं। आप फ्री हो ना, ऐसे लगता है कि अब बुढ़ापे में क्या काम है, तो घर संभाल लो आप। सबके मतलब इसमें कोई बुराई ऐसे नहीं है कि किसी पे ब्लेम की बात है, पर ऐसा होता है कि नहीं कि घर को संभालना, सब बाहर गए हैं तो घर की चौकीदारी करनी कि कोई आ नहीं जाए, गेट बंद है या नहीं प्रॉपर। जितना जितनी आयु बढ़ती जाती है ना उतना उतना अटैचमेंट और बढ़ता जाता है। तो ये थोड़ा सा देख लें, बच्चे बाहर घूमने गए, वो लोग आ जाएं, उसके बाद पक्का स्वाध्याय चालू करते हैं। फिर क्या हो गया, शरीर ने साथ देना बंद कर दिया, हाथ पैर दुखने लगे, थोड़ी सी देर पढ़ते हैं कि सर दुखने लगता है, नींद आने लगती है, सिटिंग नहीं होती है कि कहीं मंदिर में प्रवचन सुनने, तो एक प्रवचन सुने उसके बाद बैठ नहीं सकते। तो फिर क्या लगता है कि बाद में ऐसे करते करते पूरा जिंदगी निकल जाती है ना। तो क्या लिखा दौलत राम जी ने कि अभी इस ही समय सारे द्वंद फंद को छोड़ दो, किसी के बिना कुछ रुकने वाला नहीं है। जो एज में है, कोई 20 का है, कोई 30 का है, 40 के हो, 50 के हो, 60 के हो, 70 के हो, सब द्वंद फंद को छोड़कर अपनी आत्म का ध्यान करो, अपनी आत्मा का श्रद्धान करो, करने योग्य कार्य ये ही है। एक वो घोड़े का उदाहरण आता है कि एक घोड़े को पानी पिलाने के लिए लेके गया, घोड़े का जो मालिक होता है ना, तो वो पानी पिलाने के लिए लेके गया। तो वो क्या हुआ, वहां पर खेत में कुएं के बाहर वो चर चर ऐसी मशीन चल रही थी, और उसमें से पानी आता है, चर चर चलता रहता है, वो मशीन चलेगी तो वो व्हील घूमता रहता है और उसमें से पानी आता रहता है। तो वो घोड़े को पानी पिलाने लेके, तो घोड़ा पानी नहीं पिए। तो बोले क्यों नहीं पी रहा है, कि ये चर चर बंद हो फिर मैं पानी पीऊं। तो फिर वो चला गया, फिर चरचर बंद हो गई तो फिर पानी आना भी बंद हो गया। तो अब कैसे क्या करना पड़ेगा कि वो चर चर भी चलती रहेगी और पानी भी पीना पड़ेगा। समझ में आया, उस घोड़े को क्या करना चाहिए कि वो चर्र चर्र भी चलती रहे और पानी भी पी ले। तो वैसे ही ये संसार के द्वंद फंद भी चलते रहेंगे, और अपना आत्म ध्यान, आत्म श्रद्धान, स्वाध्याय आदि, देखो यहाँ चयोक्षम ज्ञान की भी बात करें कि बाहर का धर्म ध्यान भी और आत्म ज्ञान भी साथ के साथ में। ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ सेट हो जाए उसके बाद में धर्म करूंगा। और ये हमारी बहुत बहुत, हम सब की ये बहुत बड़ी मान्यता रहती है ऐसे कि सब कुछ सेटल हो जाए बस उसके बाद मैं करूंगा। तो वो ना तो चर्र चर्र बंद होगी कभी, उस चर्र चर्र में ही उस घोड़े को पानी पीना पड़ेगा। उसी तरह से हमें संसार की द्वंद फंद में ही आत्म ध्यान करना पड़ेगा।
तो आप तो ये कह रहे हो कि दौलत राम जी ने तो लिखा है तोड़ी सकल जग द्वंद फंद, कि ये यहाँ पर जो द्वंद फंद चल रहा है ना दिमाग में, उस द्वंद फंद को छोड़कर अपनी आत्म का ध्यान करो। कितनी प्रेरणादायी, बड़ा अच्छा, अच्छे सारे ये छंद है ना इसकी तीसरी ढाल के चौथी ढाल के बहुत अच्छे हैं। तो ये कितनी अच्छी, एक तो ये पुण्य पाप के उदय में कैसे रहना, ये तो समझो पूरी मोटिवेशनल क्लास ही चल रही है अपनी, कि क्या यह पुण्य पाप के उदय आए तो कैसे रहना, संसार में ये आ रहा है तो कैसे हमें उस समय भी आत्म ध्यान को करना। एक बार छंद वापस से बोलते हैं, फिर इसका अन्वयार्थ पढ़ते हैं। पुण्य पाप फल माही हरख बिल को मति भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज विन से फिर थाई, लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ। क्या लिखा देखिए अन्वयार्थ में, अपने कुछ शब्द रह गए हो तो। हे आत्मार्थी प्राणी, भाई मतलब संबोधन कर रहे हैं दौलत राम जी कि हे आत्मार्थी प्राणी, पुण्य पाप के फल में हर्ष न करो और पाप के फल में शोक न करो। पुण्य के फल में हर्ष मत करो और पाप के फल में शोक न करो, क्योंकि पुण्य और पाप पुद्गल की पर्याय हैं, ये सदा ही उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है, फिर उत्पन्न होकर नष्ट होती है। तात्पर्य यह है कि ये पर्याय स्थिर नहीं है, वास्तव में पर्याय का स्वभाव ही ये है। इसलिए क्या करना कि अपने अंतर में निश्चय से, वास्तव में, यहाँ निश्चय यानी वो निश्चय नए व्यवहार नए वाला निश्चय नहीं समझना, निश्चय में निश्चय से मतलब पक्की तरह से, पूरी तरह से, वास्तव में क्या लाखों बातों का सार यही ग्रहण करो कि संसार के समस्त राग द्वेष विकारी मलिन भाव तोड़कर सदैव अपनी आत्म का ध्यान करो, है ना। ये संसार के द्वंद फंद को छोड़ दो, और वास्तव में छोड़ना यानी बाहर से छोड़ना नहीं, जो दिमाग में हमने द्वंद फंद कर रखा है ना, ये कर लूं, ये कर लूं, मेरे बिना ये नहीं होगा, ये कर लूं, ये द्वंद फंदों को छोड़ दो। वास्तव में ये विकल्प हमारे लिए परके के लिए अकिंचित करे, हमारे विकल्प करने से कुछ होता नहीं है बाहर में, है ना। अपने लिए अनर्थकारी है और पर के लिए अकिंचित कर है। तो ऐसा जानकर ये समस्त द्वंद फंद राग द्वेष विकारी भाव, ये जंजाल संसार का, इसको तोड़कर अपनी आत्म का ध्यान करो। भावार्थ, आत्मार्थी जीव का कर्तव्य है कि धन, मकान, दुकान, कीर्ति, निरोगी शरीर आदि पुण्य के फल में हर्ष तथा उनके वियोग में शोक न करें, क्योंकि पर पदार्थ सदा भिन्न है, ज्ञेय मात्र हैं, जानने में आने योग्य हैं, है ना। उनमें से किसी को अनुकूल, प्रतिकूल अथवा इष्ट अनिष्ट मानना यह जीव की भूल मात्र है। इसलिए पुण्य पाप के फल में हर्ष शोक नहीं करना चाहिए। वास्तव में पदार्थ अच्छा या बुरा नहीं है, पदार्थ तो कैसा है, ज्ञेय है, अर्थात जानने में आने योग्य है, और हम पदार्थ को अच्छा मानते हैं या पदार्थ को बुरा मानते हैं, ये हमारा मिथ्या ज्ञान है, ये हमारी भूल है ना। इसलिए ये जीव की भूल है, तो ऐसा मत करो। कैसा जानो कि पदार्थ को ज्ञेय मात्र जानो। बारिश अच्छी है या बुरी है, कि अभी जयपुर में तो इतनी गर्मी हो रही है कि लग रहा है बारिश बहुत अच्छी है, और जहां बहुत बारिश हो रही है एमपी में, तो वहां कैसा लग रहा है कि बारिश बहुत बुरी है। तो वास्तव में क्या है, ये तो पदार्थ है, बारिश आना तो एक वस्तु है, बस जानो। कर क्या सकते हो ये बताओ। हम लगता है खाली विकल्प करते हैं, अरे बारिश नहीं आ रही, बारिश आ जाए तो अच्छा है, बारिश आ जाए, अरे तुम्हारे सोचने से नहीं आने वाली है, फालतू में विकल्प कर रहे हो तुम। समझ में आया। जीव यदि किसी भी पदार्थ को भला या बुरा मानता है तो उसके प्रति राग और द्वेष हुए बिना नहीं रहता है। हम अच्छा मानेंगे तो उससे राग होगा, और बुरा मानेंगे तो उससे द्वेष होगा।
जिसने पर पदार्थ अर्थात पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव को हितकर अथवा अहितकर माना है, उसने अनंत पर पदार्थों को राग द्वेष करने योग्य माना है। देखो ये जो ये बात बता रहे ना कि जिसकी एक पर पदार्थ के प्रति ऐसी बुद्धि है कि भाई मैं सबको अपना नहीं मानती हूँ, सिर्फ ये मेरा मोबाइल है ना इसलिए सिर्फ मैं इसको अपना मानती हूँ, इसलिए ये अच्छा है। तो बोलते हैं जिसको एक पर पदार्थ के बारे में गलत मान्यता है, उसको समझो सब पर पदार्थों के बारे में गलत मान्यता है। यही अनंतानुबंधी कषाय इसे ही कहते हैं कि जिसको ये कि मुझे तो सबके मोबाइल से मतलब नहीं है, मैं तो ये अपने मोबाइल को अपना मान रही हूँ क्योंकि मैंने ये पैसा दे के खरीदा है, तो मैं तो सिर्फ इसको अपना मान रही हूँ। यहाँ 10 मोबाइल रखे, इनको तो अपना नहीं मान रही। कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। जिसको एक पर पदार्थ के बुद्धि पर पदार्थ में राग द्वेष है, हितकर अहितकर पना है, लिखा है ना देखो, हितकर अहितकर माना है, उसने अनंत पर पदार्थों को कि है ना ये नहीं है, वो जो दूसरे मेरे नहीं है तो वो दूसरे को अपना पर पदार्थ जान के अपना नहीं मान रहा है, वो तो ये मेरे नहीं है, ये मेरा है इसलिए उसे पर मान रहा है। अभी कह दे यहाँ पे 100 मोबाइल रखे हो और कह दो कि ये वाला एक अपना मोबाइल है, 99 मोबाइल से मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर 99 तो कहते हैं ठीक है, 99 को हम उठा के बेच देते हैं। फिर धीरे से पता चला कि अरे इसमें से एक मोबाइल तो आपके बेटे का है, एक मोबाइल आपकी बेटी का है। अब वो कहें कि हम तो ये 99 मोबाइल बेचने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे, नहीं नहीं नहीं, इन 2 मोबाइल को और छोड़ दो, ये भी अपने ही मोबाइल है। होगा कि नहीं होगा? तो वास्तव में एक पर पदार्थ के प्रति राग द्वेष नहीं है, उसे अनंत पर पदार्थों के प्रति राग द्वेष है। इसे ही अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। कितना अच्छा खुलासा किया। उसने अनंत पर पदार्थों को राग द्वेष करने योग्य माना और अनंत पर पदार्थ मुझे सुख दुख के कारण है ऐसा भी माना। यह मान्यता भूल युक्त है, इसलिए उस भूल को छोड़कर निज ज्ञानानंद स्वरूप का निर्णय करके स्वान्मुख होकर ज्ञाता दृष्टा रहना सुखी होने का एकमात्र उपाय है। क्या उपाय है? कि मेरी एक आत्मा है, बाकी ये सब पर पदार्थ हैं, और निज ज्ञानानंद स्वरूप का निर्णय करना कि मैं आत्मा हूं, आत्मा पे विश्वास करना, भरोसा करना, यही एकमात्र सुखी होने का उपाय है। पुण्य पाप का बंध पुद्गल की पर्याय अवस्थाएं हैं, उनके उदय में प्राप्त संयोग भी क्षणिक संयोग रूप से आते जाते हैं। जितने काल तक वे निकट रहें उतने काल भी सुख दुख देने में समर्थ नहीं है ना। वास्तव में हमारी मतलब ये उदय आते हैं तो वो संयोग है, वो निकट रहे उस काल भी सुख दुख देने में समर्थ नहीं है। क्यों बोला? क्योंकि उदय तो सबको आते हैं, किंतु कोई सुखी होता है, कोई नहीं होता है, कोई दुखी होता है, कोई नहीं होता है ना। इसलिए वो निकट रहे उस समय भी सुख दुख का कारण नहीं है। वास्तव में सुख दुख का कारण मेरा एक अज्ञान ही है। सनातन वस्तु धर्म अर्थात जैन धर्म के समस्त उपदेश का सार यही है कि शुभ अशुभ भाव संसार हैं, इसलिए उनकी रुचि छोड़कर स्वान्मुख होकर निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक आत्म स्वरूप में एकाग्र लीन होना ही जीव का कर्तव्य है। इस संपूर्ण कथन का सार बोलो या संपूर्ण जैन धर्म का निचोड़ बोलो तो क्या है कि निश्चय से अपनी आत्मा का ज्ञान, श्रद्धान और लीनता वही करने योग्य है। समझ में आया? तो इस तरह से ये हमने इस छंद की बात की। एक बार वापस ये छंद बोल लेते हैं। अच्छा छंद है इसलिए बार बार बोलने का विकल्प आ रहा है। देखो ये यहाँ फोटो भी देखते हैं। ये पुण्य का फल आया कि आराम से घर पे बैठ के हैं। ये पाप का उदय है कि खाने पीने को भी नहीं है, रो रहे हैं, कपड़े पहनने को भी नहीं है। तो ये पुण्य के फल में सुख, और ये ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग है। ये अवस्था इसकी भी हो सकती है और पाप के उदय वाली की ये अवस्था भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये तो संयोग है, उदय है। तो इस वाले का ऐसा उदय भी आ सकता है, इधर वाले का ऐसा उदय भी आ सकता है
ना। और वास्तव में हितकर क्या है कि एक आत्मा का ध्यान है, वही हितकर है, करने योग्य है। इसलिए अपने आप को, अगर पुण्य का उदय चल रहा है ना, तो अपने आप को कि मेरे जैसा तो कोई नहीं, कभी नहीं सोचना। और पाप का उदय चल रहा है तो मेरे जैसा दुखी कोई नहीं, अब मैं क्या करूं, मेरे तो इतनी बड़ी बीमारी आ गई। कुछ नहीं, पर्याय है। इस भाव में नष्ट नहीं हुई है वो बीमारी, तो अगले भाव में और अच्छा शरीर मिलेगा, वहां नष्ट होगी, पर परमानेंट रहने वाली नहीं है बीमारी। समझ में आई? ये जो बीमारी हुई है वो पक्का नष्ट होगी ही होगी। इस भाव में नहीं नष्ट हुई तो अगले भाव में थोड़ी साथ में चले जाएगी। यहाँ थायराइड हो गया, यहाँ कैंसर हो गया, तो थोड़ी अगले भाव में साथ में चला जाए। छोड़ो, ध्यान देना ही छोड़ दो कि उदय है, और उदय है तो परमानेंट नहीं है। बहुत अच्छा ये सुखी रहने का मंत्र है कि संयोग है, ये उदय है, ये परमानेंट बिजनेस में बहुत लॉस हो जाए, है ना, बिल्कुल 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, करोड़ का लॉस हो जाए, क्या समझो ये परमानेंट नहीं है। उदय है, आके नष्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत प्रॉफिट हो गया, बहुत खुश मत हो, उदय है, नष्ट हो जाएगा। सुखी होने का मंत्र है ये। चलिए बोलते हैं। पुण्य पाप फल माही हरख बिल को मति भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज बिन से फिर थाई। लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। ठीक है, फिर अब अपना अगला छंद सिर्फ पढ़ लेते हैं अपन, क्योंकि समय हो गया है। नया शुरू करेंगे तो पूरी तरह से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से अब देश चारित्र का वर्णन शुरू हो रहा है। इसलिए अब सम्यक ज्ञान का विषय पूर्ण कर सम्यक चारित्र धारण करने की प्रेरणा देते हुए कविवर देश चारित्र का वर्णन प्रारंभ करते हैं। इसकी ये अपन खाली शुरुआत पढ़ते हैं, 2 लाइन, पूरा छंद बोलते हैं, फिर क्या कहा, और उसके बाद कल से इसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित्र लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वरन सहारे, पर बधिकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। नहीं बैन उचारे, वयन भी बोलते हैं, बैन भी बोलते हैं, दोनों ही ठीक है। क्या कहा कि सम्यक ज्ञानी होने के बाद अब क्या करजे, बौरी मतलब फिर दृढ़ चारित्र लीजे। दृढ़ मतलब दृढ़ता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक चारित्र को धारण करो। तो ये क्या कहा कि ठीक है, पहले सम्यक दर्शन कर लें, फिर उसके 1-2 महीने बाद सम्यक ज्ञान करें, फिर सम्यक ज्ञान होने के 1-2 महीने बाद सम्यक चारित्र करें। ऐसा है कि ये तो बोलने का क्रम है कि सम्यक दर्शन करो फिर सम्यक ज्ञान, बोलने में क्रम है। वास्तव में सम्यक दर्शन के साथ भी अंश में चारित्र होता है, और सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान तो होता ही होता है, वो तो अपने बहुत अच्छे से चर्चा की। तो ये बोलने के लिए कि नहीं तो ये क्या होगा कि फिर बाद में तो पक्का प्रश्न है कि सम्यक ज्ञानी होने के कितने दिन बाद सम्यक चारित्र धारण करें। तुरंत कर लो ना भाई, अनंत लोग करते हैं, सम्यक दर्शन हुआ तुरंत के तुरंत, सम्यक ज्ञान तो हो ही गया और तुरंत के तुरंत चारित्र धारण कर लेते हैं। तो ऐसे फिर का मतलब कितना समय, ऐसा नहीं समझना, नहीं तो बोलने के क्रम की बात है कि सम्यक ज्ञानी पर ये एक अर्थ ये भी निकाल सकते हैं कि सम्यक ज्ञानी होकर मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्राप्त करके फिर चारित्र को धारण करो। मतलब क्रम यही है, क्रम ये का यही रहेगा। ऐसा नहीं है कि पहले चारित्र धारण कर लिया फिर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर लिखा कि सम्यक ज्ञानी होकर फिर सम्यक चारित्र को धारण करो। वो सम्यक चारित्र 2 प्रकार का है, एक देश चारित्र और सकल देश चारित्र। तसु भेद कहीजे, तसु मतलब उसके, उसके मतलब किसके, चारित्र के ये 2 भेद कहे हैं, एक देश चारित्र और सकल चारित्र। एक देश चारित्र किसको होता है,
देखो ये यहाँ पे फोटो में भी दिख रहा है, ये देखो, ये पूरा का पूरा ये अपन कल चर्चा करेंगे। एक देश चारित्र होता है श्रावक को और सकल चारित्र होता है मुनिराज को। अब ये चूंकि अपन यहाँ पांचवी ढाल पढ़ रहे हैं तो इसमें ये एक देश चारित्र का वर्णन आएगा, तो उसकी पूरी बात अपन चर्चा कल से करेंगे। ये अभी आधा छंद रह जाएगा, इसलिए मैं इसको लेना नहीं चाह रही हूँ। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर सम्यक ज्ञान का प्रकरण पूर्ण हो गया है ना। सम्यक ज्ञान का हुआ। अब देश चारित्र की बात हम यहाँ से करेंगे। कहाँ से हमने गाड़ी शुरू की थी कि हम बहुत दुखी हैं, चारों गति में इतने दुख भोगे हैं, दुख का कारण मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान है। फिर उसके बाद सुख का कारण सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र है। तो सम्यक दर्शन की बात की तीसरी ढाल में पूरी, और चौथी ढाल में ये सम्यक ज्ञान के साथ में हम देश चारित्र की बात कर रहे हैं। अब अगली चर्चा कल प्रारंभ करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति बोलो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।